नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में स्वागत है। आज हरिगोपाल सिंह के साथ आप लोगों को फिजिकल डायमेंशन एंड फिजिकल फार्मूला के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है। तो दो टाइप डिस्कस किए थे, हम थारोली डिस्कस किए थे। फिजिकल क्वांटिटी दो भागों में बराबर नहीं, दो भागों में बांटी गई है। एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्या है, वो जो सेल्फ डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। डिराइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है और उसके संबंध से बनती है। फिर दूसरे वीडियो में डिस्कस किया एसआई यूनिट क्या होती है। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा डायमेंशन, थॉरोली डिस्कस करूंगा डायमेंशन। आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज अंडरस्टैंड कि डायमेंशन क्या होती है। तो चलिए फर्स्ट आप लोगों से डायमेंशन क्या होती है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज, किसी भी भौतिक राशि, कौन सी राशि, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज में कन्वर्ट करके उनकी मैकेनिकल पावर या घातों के रूप में कन्वर्ट करना डायमेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी भी फिजिकल डिराइव क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज में कन्वर्ट करके फंडामेंटल की यांत्रिक सिंबल की घातों या पावर के रूप में कन्वर्ट करना, उसका डायमेंशन कहलाता है। उस राशि की, उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कहलाता है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले एक फंडा क्लियर करना बहुत जरूरी है कि फिर दोबारा डिस्कस आप लोगों से कर लेता हूं। जैसे फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए होता है, ठीक है। एम इंटू ए होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एम एल टी पे -2 क्या है। इसको पहले इनिशियल में ही समझ लेते हैं हम। ये क्या है? ये जो है ये फिजिकल क्वांटिटीज है, भौतिक राशि है। ये राशि क्या हो सकती है? फंडामेंटल भी हो सकती है, डिराइव हो सकती है, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशन नहीं होता, ओनली केवल डिराइव फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल इक्वेशन होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। क्योंकि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को हम अभी डेफिनेशन में बताया कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर फंडामेंटल के मैकेनिकल यांत्रिक संकेतों के घातों में बनाना, संबंध बनाना डायमेंशन कहलाता है। यही बताया था। तो फोर्स ये क्या फिजिकल क्वांटिटी हो गई, एम ए इसका फार्मूला हो गया, मतलब कि मात्रक हो गया फार्मूला। ये क्या हो गया? सिंबल हो गया। क्या हो गया? सिंबल हो गया। और ये उसका डायमेंशन हो गया। और ये हो गया सिंबल, ये हो गया फार्मूला। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये यूनिट हो गई, ठीक है। तो ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के
फिजिकल क्वांटिटी के फार्मूला, उसका यूनिट, सिंबल एंड डायमेंशन होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं फिर दोबारा। कोई बात नहीं, बार बार डिस्कस हो गया कि ये चीज तो आएगा आपको। डायमेंशन, डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशंस क्या होती है। इनिशियल वीडियो स्टार्ट करते समय में मैंने डिस्कस किया था, किसी भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज में कन्वर्ट करके उसकी यांत्रिक घातों के रूप में प्रेजेंट करना, वो डायमेंशन कहलाता है। अब यांत्रिक संकेत क्या हैं डायमेंशन के, वो डिस्कस कर लेते हैं। यांत्रिक संकेत हमने एसआई यूनिट में क्या पढ़ा था। एसआई यूनिट में फंडामेंटल के एसआई यूनिट में जो हमने फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी होती है, मास, मास के में फंडामेंटल में सिंबल क्या होता था, सिंबल केजी होता था। यहां यांत्रिक मैकेनिकल सिंबल मास का डायमेंशन में क्या होगा, कैपिटल एम होगा। फिर वहां पे लेंथ का क्या होता था एसआई यूनिट में, एम होता था, एम। यहां पे क्या होगा, एल होगा। साक्षी एक मार्कर दो, ऐसे ही नहीं चल रहा है। एल, ब्लैक मार्कर एक था, एल, ठीक है। टाइम को हम वहां पे क्या करते थे एसआई यूनिट में, टाइम को एस से डिनोट करते थे। अब डायमेंशन में मैकेनिकल सिंबल क्या होगा इसका, कैपिटल टी होगा, ठीक है। अब टेम्परेचर को वहां पे कैपिटल के से करते थे, यहां भी के से करेंगे, ठीक है। यहां भी के से ही करेंगे, ध्यान देने की बात है, के से करेंगे। अब टेम्परेचर कर लिया। इलेक्ट्रिक करंट को हम किस में करते थे, एम्पियर, कैपिटल ए में करते थे, यहां भी कैपिटल ए में करेंगे। लुमिनेंस, इंटेंसिटी को हम कैंडला सीडी में डिनोट करते थे, यहां भी सीडी में करेंगे। लुमियन इंटेंसिटी को कहते हैं ज्योति प्रदीपन। अब क्या बचा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में डिनोट करते थे हम, वहां पे MOL, यहां भी MOL में करेंगे, ठीक है। हमने जान लिया इसके यांत्रिक संकेत, जान लिया सारों के, ठीक है, ओके। अब डायमेंशन भी जान लिया हमने। क्या जान लिया, डायमेंशन भी जान लिया, बहुत क्लियर। फिर बताता हूं डायमेंशन
कि डायमेंशन किसी भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करके उसके यांत्रिक घातों के रूप में प्रयुक्त करना डायमेंशन कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे डायमेंशन फार्मूला। क्या पढ़ेंगे? डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? डायमेंशन फार्मूला एंड डायमेंशन इक्वेशन। किसी भी डिराइव फिजिकल, कभी कंफ्यूज मत करना, डिराइव फिजिकल एंड फंडामेंटल, शुरू से ही बता रहा हूं मैं। डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज में कन्वर्ट करके उसके यांत्रिक घातों में प्रदर्शित प्रयोग करना के संबंध को, घातों को में प्रयोग करना तो डायमेंशन कहलाता है, लेकिन यहाँ पे जो अब फार्मूला किसे कहेंगे कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज को मैकेनिकल क्वांटिटीज में कन्वर्ट, फंडामेंटल क्वांटिटीज में कन्वर्ट करके उसके यांत्रिक घातों के रूप में जो संबंध निकला उसे हम डायमेंशन फार्मूला कहेंगे। तो चलिए अब एक एक का फार्मूला निकालना सीखते हैं, ठीक है। फार्मूला के साथ साथ आपको डेफिनेशन भी बताता जाऊंगा, ये सीखना है आप लोगों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया। एरिया किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु के लंबाई गुणे चौड़ाई को एरिया कहते हैं। किसी भी वस्तु के लंबाई गुणे चौड़ाई को एरिया कहते हैं, ठीक है। तो लंबाई गुणे L इंटू बी। L क्या है? लेंथ है। बी क्या है? लेंथ है। ये दोनों ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटीज को प्रदर्शित कर रहे हैं, लंबाई कर रहे हैं ना। लंबाई क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो इनका यांत्रिक संकेत क्या है? L इंटू L बराबर L स्क्वायर। ये हो गई एरिया की डायमेंशन। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम आयतन। आयतन किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु द्वारा, किसी भी वस्तु के लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई को हम आयतन कहते हैं। L B इंटू H। L भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, B भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, H भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, सब लेंथ है। तो इनको क्या लिख सकते हैं? L इंटू L इंटू L इक्वल टू L इंटू L क्यूब। दिस इज ए डायमेंशन फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। अब हम बात करेंगे डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मतलब घनत्व। इसके बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। अब हम देखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। मास भी क्या है? क्या डेफिनेशन बताया था? फिर बता रहा हूं डायमेंशन की। क्या बताया था? कि किसी भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करके उसकी यांत्रिक घातों में प्रयोग करना डायमेंशन कहलाता है। तो सारी घातों को हम सबसे पहले देखेंगे
फंडामेंटल क्वांटिटीज में कन्वर्ट करेंगे। मास इज ए फंडामेंटल, वॉल्यूम क्या होता है, मास को m लिखो, वॉल्यूम L B H होता है, डायरेक्ट लिख दो, m L L L L इंटू L, सारे फंडामेंटल में कन्वर्ट हो गए। m L इंटू L क्यूब, ये ऊपर जाएगा, यहाँ L के पावर 3 है, प्लस में है, ऊपर जाएगा तो m L के पावर -3 हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी। निकालने का ढंग भी, याद करने का ढंग, याद ना रहे निकालने में, तो डायमेंशन फार्मूला याद ही नहीं रहता दोस्तों। मैं तो निकाल, कोई पूछता है तो मैं निकाल देता हूं। डेंसिटी हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी, वेग। वेग किसे कहते हैं? वेग किसे कहते हैं? ये यूनिट टाइम कवर्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड एट वेलोसिटी। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, वेग कहते हैं। चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। जो हमने क्या बोला, यूनिट टाइम में कवर्ड डिस्टेंस, कवर्ड डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये यूनिट टाइम कवर्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड एट वेलोसिटी। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। दोस्तों 1 मिनट, केवल लाइट कट गई। सॉरी, तो हम निकालते हैं कवर्ड डिस्टेंस। कवर्ड डिस्टेंस को किस में लिखेंगे? d अपॉन t। d क्या है? साक्षी वो टीवी की आवाज कम करो। d क्या है? दूरी है, लेंथ है। l लिख सकते हैं, t को कैपिटल T लिख दीजिए। ये जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है ना, 1 मानते हैं, क्या हो जाएगा? t ऊपर जाएगा तो LT के पावर -1 हो जाएगा। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। वेलोसिटी के बाद हम करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? ये यूनिट टाइम चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड एट एक्सेलरेशन। जब हम बाइक चलाते हैं या कोई भी गाड़ी चलाते हैं, तो जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारी स्पीड चेंज हो जाती है, तो उसी को तो कहते हैं एक्सेलरेशन। ये यूनिट टाइम चेंज स्पीड इज कॉल्ड एट एक्सेलरेशन। क्या होता है ये यूनिट टाइम में चेंज इन टाइम? v2 माइनस v1 अपॉन t इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन t। v क्या है? वेग है, वेलोसिटी है। अभी हमने वेलोसिटी का निकाला था इससे पहले। v बराबर क्या लिख सकते हैं? d बाई टी, 1t पहले से है। डी भी कन्वर्ट हो गया, डिस्टेंस माने दूरी, लेंथ। फंडामेंटल क्वांटिटीज में आ गया। ये भी टाइम भी फंडामेंटल में आ गया। बस इसकी यांत्रिक संकेत लिखिए। डी का क्या है? एल। टी का क्या है? कैपिटल टी। एल माइनस टी स्क्वायर। टी ऊपर जाएगा, एल टी की पावर -2 हो जाएगा। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। मैं आपको डेफिनेशन भी बताते जा रहा हूं साथ साथ में। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको आप समझ जाएंगे
तो पूरे फिजिक्स के जो भी आगे आपको फार्मूले मिलेंगे उन सारों के डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। सरफेस टेंशन, प्रत्यास्था, स्ट्रेस, स्ट्रेन, सरफेस टेंशन, यंग मॉडुलस, एवरीथिंग का आप निकाल सकते हैं। मैं आपको ट्रिक मेन चीज का निकाल के बता देता हूं, ठीक है। अब इसके बाद हमने एक्सेलरेशन कर लिया, अब आते हैं मोमेंटम। क्या? मोमेंटम। मोमेंटम किसे कहते हैं? इसे कहते हैं मोमेंटम। m इंटू वी होता है इसका फार्मूला, m इंटू वी। मोमेंटम द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को मोमेंटम कहते हैं। m क्या है? ऑलरेडी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी में मास कन्वर्टेड है। v को करिए, वेग को करिए। v बराबर आपने क्या पढ़ा है? कवर डिस्टेंस अपॉन टी, d अपॉन टी, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया? फंडामेंटल क्वांटिटीज में। अब फंडामेंटल के यांत्रिक सिंबल को लिख के डायमेंशन लिख देते हैं। m का क्या होता है? कैपिटल M इंटू डी का L, T का कैपिटल T। क्या हो जाएगा? ये T ऊपर जाएगा तो T के पावर -1, M L T पे -1। दिस इज ए मोमेंटम का डायमेंशन। मोमेंटम के ही सहारे हम, संवेग के सहारे ही, संवेग ऐसा चीज है जिससे हम चंद्रमा पे जाते हैं, रॉकेट से उड़ के जाते हैं इसी नियम के अनुसार, ठीक है। मोमेंटम पढ़ लिया, अब हमने एक्सेलरेशन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे फोर्स। फोर्स 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 क्या होता है? फोर्स एज पर न्यूटन लॉ के अनुसार जब किसी वस्तु पे बल लगाया जाए तो वह वस्तु बल के दिशा में विस्थापित हो जाए, उसे फोर्स कहते हैं। वो यार द्रव्यमान गुणे एक्सेलरेशन को भी फोर्स कहते हैं। इसका फार्मूला m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एट फोर्स। चलिए डायमेंशन निकालते हैं। m ऑलरेडी कन्वर्टेड टू फंडामेंटल क्वांटिटीज, a का निकालते हैं। m a त्वरण, एक्सेलरेशन आपने पीछे पढ़ा अभी, ये यूनिट टाइम चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड एट एक्सेलरेशन। डेल्टा v अपॉन t पढ़ा था, ठीक है। t ऑलरेडी कन्वर्टेड। m v क्या है? d अपॉन t होता है, d अपॉन t, एक t पहले से है, इंटू t, ऑल कन्वर्टेड इन फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब पुट कर देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज का मैकेनिकल सिंबल, m का कैपिटल M, D का L, T का T इंटू T। क्या हो जाएगा? M L T स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। T स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, M L T पे -2 हो जाएगा। दिस इज ए डायमेंशन ऑफ फोर्स। दिस इज ए डायमेंशन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्क। वर्क एंड एनर्जी एंड हीट। साक्षी बेटा मार्कर नहीं सही चल रहा है। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? वर्क, एनर्जी एंड हीट, इसका फार्मूला क्या होता है? F इंटू डी होता है। जब किसी वस्तु पे बाय फोर्स लगाया, बाय बल लगाया जाए तो बल की दिशा में विस्थापित हो जाए, उस पे उस विस्थापित बल को कार्य करते हैं, ठीक है। F इंटू डी। अभी आपने, साक्षी मार्कर कहां गया? 3 मार्कर था ना?
सॉरी, एफ इंटू डी, एफ एम इंटू ए इंटू डी पहले से है, एम ऑलरेडी कन्वर्टेड टू फंडामेंटल क्वांटिटी, डी ऑलरेडी कन्वर्टेड, ए को कन्वर्ट करना है, एम इंटू ए एक्सेलरेशन v बाई टी इंटू डी, p बाई वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, जो मैंने अभी v बाई टी, फिर ये भी कन्वर्ट, टी भी कन्वर्ट, ए भी कन्वर्ट, v बचा है अभी, ठीक है, m इंटू वी, वी को क्या कर सकते हो, d बाई टी कर सकते हैं, एक टी पहले से है, इंटू डी, सारे कन्वर्ट हो गए, मास, डिस्टेंस, टाइम, सबका यांत्रिक संकेत लिखिए, सिंबल लिखिए, m इंटू एल अपान टी इंटू टी इज इक्वल टू m एल स्क्वायर अपान टी स्क्वायर, लिख सकते हैं हम m एल स्क्वायर टी पे -2, दिस इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क, एनर्जी एंड हीट, ठीक है, क्या हो गया, एम एल स्क्वायर एंड टी पे -2, कहां गया वो, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे पावर, ये मार्कर सही है, पावर किसे कहते हैं, W बाई टी, ये यूनिट टाइम में किए गए कार्य को पावर कहते हैं, इकाई समय में किए गए कार्य को पावर कहते हैं, ठीक है, यूनिट टाइम डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। तो W बाई टी, W बराबर अपनी अभी आपने कार्य पढ़ा था, F इंटू डी अपान टी, F बराबर क्या पढ़े थे आपने, M इंटू ए इंटू डी पहले से है अपान टी, ऑलरेडी कन्वर्टेड इन फंडामेंटल क्वांटिटी। अब ए बचा है, एम, ए बराबर क्या, v बाई टी जानते हो, इंटू डी, एक टी पहले से है, ठीक है, v बराबर m इंटू v बराबर क्या होता है, d बाई टी इंटू 2t पहले से है, एक टी इंटू एक d पहले से है, ऑल इज कन्वर्टेड, लिख देते हैं इनका यांत्रिक सिंबल, m का कैपिटल M इंटू डी का L इंटू डी का L, टी 3 बार है, टी क्यूब लिख देते हैं, क्या हो जाए, ये क्या हो जाएगा, m एल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m एल स्क्वायर अपान टी क्यूब इज इक्वल टू, ऊपर ले जाओ इसको, m एल स्क्वायर टी पे -3 इज कॉल्ड पावर डायमेंशन। दोस्तों एक और बताता हूं आपको, लंबी वीडियो नहीं बनानी है, प्रेशर किसे कहते हैं, इसकी यूनिट पास्कल होती है, प्रेशर किसे कहते हैं, F बाई ए, प्रेशर किसे कहते हैं, यूनिट एरिया में कार्य किए गए फोर्स, ये यूनिट एरिया में कार्यकारी फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं, क्या कहते हैं, ये यूनिट एरिया में कार्य करने वाले बल को प्रेशर कहते हैं, ठीक है, चलिए
ऐसी डेफिनेशन नहीं कोई बताएगा, किताब में नहीं लिखी है। ठीक है, एफ बाई एफ बराबर क्या आपने पढ़ा है, एम इंटू ए बराबर क्या पढ़ा है, एल इंटू बी। ठीक है दोस्तों, एम ऑलरेडी कन्वर्टेड, ए को कन्वर्टेड है, एक्सेलरेशन वेग परिवर्तन, चेंज इन, ये यूनिट टाइम चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड है, ये यूनिट टाइम चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड है एक्सेलरेशन। ठीक है, v बाई टी इंटू एल इंटू बी पहले से है, फिर क्या बच गया, v बच गया है अभी, m इंटू बी को क्या करोगे, v क्या होता है, यह यूनिट टाइम कवर डिस्टेंस इज कॉल्ड एट वेलोसिटी, तो डी बाई टी, एक टी पहले से है, एल है इंटू बी है, सारे कन्वर्ट हो गए। लिखिए इसका, m को कैपिटल M इंटू डी को L, डबल टी है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ और ब्रीथ को भी एल लिख के एल स्क्वायर कर सकते हो, एक एल कट गया, एक एल बच जाएगा नीचे, m अपान टी पे -2l, इसको अरेंज कर लो, लिख लो, सब ऊपर जाएंगे, m l पे -1 t पे -2 हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, दिस इज डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो दोस्तों आपने फिजिकल डायमेंशन एंड फिजिकल फार्मूला के बारे में जाना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये चैप्टर फिजिक्स का पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया नियर अबाउट 3 वीडियो में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसके बेसिक नॉलेज बारे में आप अपना कंसेप्ट क्लियर करें, और अगली वीडियो में मैं आपको जो चैप्टर में भी हो सकता है इलास्टिसिटी आपको इंट्रोड्यूस करूं। तो दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई पे जितना दिमाग एक्सपेंड करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। थैंक यू दोस्तों, और थैंक यू।